अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एक गरीब बाप अपनी बेटी की बारात लौटने के बाद में सदमे में इस कदर डूब गया कि वो मौत के घाट उतर गया, उसका इंतकाल हो गया। हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जहेज़ दिया जाए। बहराइच की खबर है, बहराइच के इलाके में एक बस्ती पड़ती है। उस बस्ती में एक गरीब बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। इसी बीच में तैयारियां चलती रहीं, ज़ोर शोर से तैयारियां होती रहीं। गरीब बाप जहेज़ इकट्ठा करता रहा, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। 2 दिन बचे थे, बिचकई का फ़ोन आया बेटी के बाप के पास कि लड़के वाले दूल्हा के वालिद दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं। इतना कहना था, सन्नाटा निकल गया उस गरीब बाप का, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो एक एक पैसे को परेशान था। जहेज़ उधार लेकर आया था, ब्याज पर पैसा लेकर आया था। हालांकि ये सब गलत है, जो आपके पास है वही आपको देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर उसने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन इतना नहीं हो पाया कि वो गाड़ी का इंतज़ाम कर लेता। उसने कहा, साहब मैं इज्जत से खाना खिला सकता हूँ, ये मेरे पास में ये दे सकता हूँ, ये मुझे देना है, अब मैं चाहे कर्ज़े से दूँ, कहीं से ला कर दूँ, लेकिन गाड़ी का इंतज़ाम मेरे पास नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बेटी का निकाह करूँगा लेकिन गाड़ी नहीं हो पाएगी। बिचकई ने समझा है, लेकिन बाप ने कहा, मैं दूँ कहाँ से? अगर मैं किसी से कर्ज़ा ले भी लेता हूँ तो मैं कहाँ से कमा कर उसका कर्ज़ा निकालूँगा? आप उनको जाकर समझाओ, खुशी खुशी बारात लेकर आए, इज़्ज़त से हम खाना खिलाएँगे, इज़्ज़त से निकाह होगा, जो हमने ख़रीदा है जहेज़ वो उनको दे दिया जाएगा, लेकिन गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, आप हमें माफ़ कर दें। ये बात बिचकई ने जाकर लड़के वालों को बता दी। कहा वो गाड़ी के लायक नहीं है, गाड़ी नहीं दे पाएंगे। तो दूल्हा ने कहा, लड़के ने कहा कि हम बारात नहीं ले जाएंगे। लड़के के बाप ने भी ये कहा कि ठीक है, उनसे मना कर दो, हमें गाड़ी चाहिए। इतना मना करना था, जब लड़की के बाप को पता चलता है तो वो सदमे में आ जाता है। दोस्तों, खबर ये लगी है सामने, पढ़कर क्या सुनाऊं, ये मैंने पढ़ लिया है, पढ़ रहा हूं तो मेरे जिस्म का रूठा रूठा खड़ा हो रहा है कि कैसे जलील लोग हैं जो लड़कियों से नहीं, बेटियों से नहीं, बल्कि जहेज से निकाह करते हैं। जो लोग जहेज मांगते हैं दोस्तों, मैं कहता हूं इलानिया, उनको रमज़ान में ज़कात में भी मांगना चाहिए, उनको सदका फितरा भी मांगना चाहिए। हाँ, जो जहेज़ मांगते हैं। बेटी के बाप ने गाड़ी नहीं दी, गाड़ी की लायक ये नहीं है। लड़के वालों ने बारात 1 दिन पहले मना कर दी। इधर सारा इंतज़ाम, सारे मेहमानों को दावत दे दी गई, सारे मेहमान आने को तैयार, कुछ करीबी मेहमान आ भी चुके थे। बाप इंतज़ाम कर रहा था जहेज़ का, लेकिन फ़ोन जब आता है कि बारात नहीं आएगी, आप गाड़ी दोगे तब बारात आएगी, वरना हम बारात नहीं लाएंगे। लड़की के बाप ने काफ़ी जाकर उनको समझाया अपने समधी को, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, आप गाड़ी दोगे तब हम बारात लेकर आएंगे। जाहिर सी बात है, ये गाड़ी से निकाह कर रहे थे, गाड़ी से यानी कि बाइक से निकाह कर रहे थे, वाइफ से नहीं, बेटी से नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल से निकाह कर रहे थे। तो गरीब माँ बाप जाकर थाने पहुँच गए, कहा मेरा इंतज़ाम हो गया, मैंने सारो सामान लेकर आ गया, खाने की दावत लोगों को दे दी है, खाने वाले बनाने वाले भी आने वाले हैं, सब तैयारियां चल रही हैं, मैं गरीब हूँ, मैं तो लुट गया, मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी तहरीर लिख लें और उनको जाकर समझा दें। तो थाने वालों ने भी, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी उनकी एक ना सुनी। गरीब माँ बाप आंसू पोंछते हुए घर वापस आए। दोस्तों, बेटियों ने बताया, जब से हमारे वालिद साहब सदमे में हैं, इसी सदमे में बीमार पड़ गए और 2 दिन के बाद में इनका इंतकाल हो गया। लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहेज में दिया हुआ फर्नीचर का पेंट उतर गया, लेकिन बाप पर जो कर्ज था वो अभी भी नहीं उतरा है। दहेज क्या है दोस्तों? ये उस बाप से पूछना जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी चली गई। दोस्तों, ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाओ।